आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा है एक विशाल से बरगद के वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया, ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही उसके अंत का कारण बन सकते हैं। तो यदि आपके पास शक्ति है, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो स्वयं को शांत कीजिए और इस अहंकार को त्याग दीजिए। यदि कोई निर्बल है तो उसे ठेस ना पहुंचाए, उसे पीड़ा ना दे, अपितु उसकी सहायता करें, हो सके तो उसकी रक्षा करें। सभी के मन को आनंद से भर देती है कोयल की ये मीठी वाणी, किंतु यही मीठी वाणी हम वर्षा ऋतु में क्यों नहीं सुन पाते? तो इसका कारण ये नहीं है कि वर्षा ऋतु में कोयल रोगी हो जाती है, नहीं। कोयल निर्णय लेती है मौन रहने का। अब ऐसा भला वो क्यों करती है? उसका कारण है मेंढक। वर्षा की ऋतु में कई सारे छोटे छोटे स्थानों पर नमी आ जाती है और उसी कारण से कई सारे मेंढक जन्म लेते हैं। अब उन मेंढकों की ये ध्वनि इतना शोर करती है कि उसके मध्य में ये कोयल कितने भी सुंदर रूप से क्यों ना गाए, उसकी ध्वनि हम सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो निर्णय लेती है चुप रहने का, और यही हमारे लिए सीख भी है। आप किसी स्थान पर हो जहां चारों ओर मूर्ख व्यक्ति है, तो वहां चुप रहना ही सबसे अधिक योग्य निर्णय है, क्योंकि मूर्खों की चीख के मध्य में कोई भी आपकी ज्ञान की बातें समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए वहां पे मौन ही रहिए। आगे जाके जैसे मेंढक की ये ध्वनि ये धीमी होती है और फिर चली जाती है, वैसे ही मूर्खों का ये समय भी एक समय के पश्चात चला जाता है और तब आता है विवेकवान का समय, आपका समय। बस धैर्य रखिए। जीवन में जब जीत मिलती है तो जीवन में कभी हार भी मिलती ही है। कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता ही। और जब दुख आता है तो हम चाहते हैं कि हम अपना ये दुख किसी के साथ बांटें। हम किसी के साथ अपना दुख बांटते हैं और वही व्यक्ति हमारे दुख का परिहास बनाता है। तब हम और दुखी हो जाते हैं। हम इस संसार को कोसने लगते हैं, किंतु इसमें दोष इस संसार का नहीं है। भूल आपकी है जो आपने किसी कुपात्र को चुना अपना दुख बांटने के लिए। स्मरण रखिए, यदि आपके शरीर पर घाव है, वो घाव लेकर आप घर घर भटकते हैं, तो हर घर में आपको औषधि नहीं मिलेगी, किंतु हर घर में नमक अवश्य मिलेगा। इसलिए जब भी आप दुखी हैं, केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्मरण कीजिए जो आपके दुख को, पीड़ा को समझते हैं, जो आपके संबल बनने के लिए सज्ज है, आपकी सहायता करने के लिए सज्ज है, आपको प्रेरणा से भरने के लिए सज्ज है, ना कि वो जो आपके दुख का परिहास बढ़ाएंगे। हर एक मनुष्य जीवन में सफलता चाहता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करता है, नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, बस एक बात से भयभीत रहता है, परखा जाना। हर एक मनुष्य जीवन में परखा जाता है और समय समय पर परखा जाता है। यही प्रकृति का नियम है, उसे हम बदल नहीं सकते। अब मनुष्य सोचता है कि बार बार मैं ही क्यों परखा जा रहा हूं, उससे भयभीत हो जाता है, क्योंकि परखे जाने की प्रक्रिया बड़ी सरल नहीं होती।
किंतु मुझे बताइए, जब भी आप स्वर्ण बेचने जाते हैं तो स्वर्ण कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, सामने वाला व्यापारी एक बार उसे परखता ही है। क्यों? तभी तो उसका मूल्य ज्ञात होता है। हम भी स्वर्ण की भांति हैं, समय समय पर हमें परखा जाएगा। बस स्वयं को श्रेष्ठ बनाइए, स्वयं को शुद्ध रखिए। जब आप श्रेष्ठ और शुद्ध हो तो परखे जाने की चिंता कैसे? आपका मूल्य तो वही रहेगा जो था। सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश के अमित चिन्ह हैं, दोनों प्रकाश देते हैं, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है, ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। राधे राधे।